साथियों एसएससी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बीपीएससी, राजस्थान पुलिस, इसके अलावा एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके अलावा यूपीएसएससी, देखिए आप किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉप 50, देखिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस क्लास में करेंगे। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है और अभी तक परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है, तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिया है, तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। तो साथियों स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। याद रखिए 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। और अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का। एक चीज़ और याद रखना, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान है तीसरा है ना। पहला है उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है बिहार। अगर बिहार की कुल जनसंख्या देखें तो 100.4 मिलियन है 2011 के जनगणना के अनुसार, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? यानी एससी और एसटी के लिए आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 में। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानून के द्वारा संसद। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी टोटल 34 वर्तमान में, याद रखना। नेक्स्ट है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो ध्यान से देखिएगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? तो लोकसभा के लिए सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस राज्य अथवा किस प्रदेश में आरक्षित हैं? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने इनमें से किसका निर्माण कराया था? तो एलोरा के शिव मंदिर का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को। राइट है ऑप्शन नंबर ए। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? तो देखिए भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? तो मेगास्थनीज का, ऑप्शन नंबर बी। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? अब देखिए जो कुषाण शासक थे उन्होंने इनमें से किसके सिक्के चलवाए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, माफ करना ऑप्शन नंबर ए, सोने के सिक्के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिधम्म में, देखिए अधिधम्म में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा है? तो याद रखिएगा अभिधम्म में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा है? तो राइट है साथियों मोगलीपुत्र तीस ने। देखिए मोगलीपुत्र तीस कौन थे आपको बता दें, तो मोगलीपुत्र तीस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र जो थे ना, उनके भी आध्यात्मिक गुरु थे, याद रखना मोगलीपुत्र तीस। अगला है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो याद रखिएगा साथियों सौत्रामणि यज्ञ में। देखिए वैदिक काल में किया जाने वाला ये एक यज्ञ है सौत्रामणि यज्ञ, इसमें सुरा का प्रयोग किया जाता था, याद रखना। नेक्स्ट है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने, याद रखना। सोमपुरी, विक्रमशिला, ये सभी जो विश्वविद्यालय हैं इनकी स्थापना धर्मपाल ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो साथियों देखिए गौतम बुद्ध की माँ महामाया ये कोलिया वंश की थी साथियों, कोलिया वंश। आप बोलोगे सर शाक्य, शाक्य नहीं, देखिए
कोलिया याद रखना। देखिए गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोलिया वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था, याद रखना, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध किस वंश के थे तो शाक्य वंश के, उनके पिता भी शाक्य वंश के राजा थे शुद्धोधन, ठीक है। लेकिन उनकी माता जो थे वो पहले जो है कोलिया वंश की थी, याद रखना। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीनयान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध है? यानी कंथक कौन था गौतम बुद्ध के जीवन में? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम था कंथक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बोगज कोई अभिलेख या अजिलेख कहाँ खोजा गया है? तो देखिए बोगज कोई एक अभिलेख है और साथियों इसको टर्की से खोजा गया था, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अष्टांग संग्रह की रचना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा अष्टांग संग्रह की रचना बाघभट्ट ने की थी। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? तो ध्यान से देखिए साथियों 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष ये किनके बीच हुआ था? तो चालुक्य, पल्लव और पांड्य शासकों के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? तो कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी चोल, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल से। देखिए कोरोमंडल शब्द चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वीय तटरेखा को दिया गया नाम है, याद रखना। कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा एक कथन गलत है? तो देखिए पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, ये तो बिल्कुल सही है। चेरों की राजधानी वंशी थी, ये भी सही है। विदेह राज की राजधानी मिथिला थी, ये भी सही है यार। तो गलत तो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोई नहीं। अगला है गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए पल्लवों ने, पल्लव शासकों ने, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? तो याद रखना कौन सा वो सातवाहन राजा हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है राजा के नाम से सिक्के को जारी किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, सतकर्णी प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है सतकर्णी प्रथम। देखिए योद्धयों का प्रमुख स्थान कहाँ है? तो साथियों योद्धयों का प्रमुख स्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा रोहतक में, रोहतक जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? तो कौन से वंश के राजा हैं जिन्होंने सीरिया देश के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? तो मौर्यों ने, राइट है, ऑप्शन नंबर ए मौर्य। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी या अपनाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कुषाणों ने, याद रखिए, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र नामक उपाधि को अपनाया था? तो कुषाणों ने। अगला है निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी? तो देखिए करेक्ट आएगा चाणक्य ने, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें जन तीर्थकर किस जगह से संबंधित है? अब देखिए 23वें जन तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ, और वो कहाँ से थे? तो देखिए राइट आंसर होगा वाराणसी से, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? तो इनमें से ऋग्वेद की कौन सी एक शाखा है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों साकाल। साकाल जो है ऋग्वेद की शाखा है। देखिए ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है, इसकी दो शाखाएं हैं, एक है साकाल और एक है वास्कल, याद रखिएगा। अगला है जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? तो ध्यान से देखिए जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज किया गया है? तो राइट है साथियों रुद्रदामन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत का प्रथम शक राजा कौन था? तो ध्यान से देखिए भारत का प्रथम शक राजा कौन था? तो करेक्ट है मोगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना। अगला है 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया में किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेमेट्रियस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा थे मिनांडर प्रथम, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो तक्षशिला में, ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। नेक्स्ट है किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? तो ध्यान से देखिए किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान के रूप में भूमि दी थी? तो सातवाहनों ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालय में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चरण, ठीक है।
अगला है मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा सत्य नहीं है। देखिए मेगास्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है इंडिका, और मेगास्थनीज ने इनमें से कौन सा कथन भारत के बारे में नहीं कहा था। तो ध्यान से देखिएगा, भारत में प्रचुर सोना चांदी और तांबा और लोहा है, ये बिल्कुल सही है। भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है, ये भी सही है। डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी सही कहा था। लेकिन भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे। तो ध्यान से देखिए, राइट है ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज यूले। अगला है स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो राइट है साथियों, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही। ऑप्शन नंबर डी। अगला है महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे। तो राइट है बेलगांव अधिवेशन 1924 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन जिसकी शुरुआत 1920 में हुई थी और इसके प्रमुख नेता कौन थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखना। और इसको बंद कर दिया गया था 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद। अगला है झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है। तो राइट है साथियों नागपुर को, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नागपुर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से काम करता था। तो राइट है अनुशीलन समिति, ऑप्शन नंबर डी। अगला है INA ट्रायल, ठीक है। देखिए INA ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था साथियों। इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा लाल किला में, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट दमनकारी और घटिया है। उपरोक्त कथन किसने कहा था, यानी इस कथन को किसने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट दमनकारी और घटिया है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सिस्टर निवेदिता ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी श्री नारायण गुरुजी ने। अगला है 1864 में मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो भाई ध्यान से देखना, 1864 में मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था। तो भाई गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था। तो राइट है अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान से देखिए, अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक क्षेत्र जो हैं ये साथियों कोयला के लिए फेमस है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में, केरल में। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो सरदार सरोवर बांध से कौन कौन से राज्य को लाभ मिलता है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से साथियों ये। आपको आज का क्लास कैसा लगा है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।